हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट लैंग्वेज एक्रॉस करिकुलम क्वेश्चन स्कैनिंग रीडिंग, जिसे हिंदी में कहते हैं अवलोकन पठन। तो आइए अब इसे जानते हैं क्या होता है। अवलोकन एक प्रकार का कौशल है जिसकी आवश्यकता हमें उस समय होती है जब हमें किसी विषय वस्तु की जानकारी तत्काल प्राप्त करनी होती है। इसका प्रयोग जब किया जाता है जब हमें अर्जेंटली किसी वर्क को किया जाता है कि हमने उसको बस एक नज़र में देखा और हमें उसका पता चल गया, हाँ भी हमारी हेडिंग में ये लिखा हुआ होता है, और उसे हम ना स्टार्टिंग से और लास्ट तक बस हेडिंग ही देखते हैं कि इसमें में क्या लिखा है, थोड़ा थोड़ा वही चीज़ हम उसमें करते हैं। तो वो हमारा होता है स्कैनिंग। जब हम किसी पाठ का पठन कर रहे होते हैं तो हमें अपनी आंखों को तीव्र गति से पाठ के शीर्ष और अंत तक बहुत तीव्र गति से गतिमान करना चाहिए। इसमें क्या है कि हमने ऊपर का थोड़ा बहुत हेडिंग्स देखी, उनको माइंड में अपना क्रिएट कर लिया, फिर हमने आगे थोड़ा सा पढ़ा, वो हमारे माइंड में हो गया। जैसे क्या होता है कि हम किस चीज़ को स्कैन करते हैं, जैसे प्रिंट कराना होता है, जैसे हम कॉपी कराते हैं तो वो क्या होता है स्कैन हो जाता है। उस अकॉर्डिंग हमें क्या होता है कि अपनी आँखों से उसे स्कैन कर लेते हैं, तो हमारा स्कैनिंग होता है। सामान्यतः स्कैनिंग एक तकनीक है जो हमें एक ज्ञात प्रश्न या समस्या का हल प्राप्त करने में सहायता पहुंचाती है। अवलोकन के माध्यम से छात्रों को निम्नलिखित तथ्यों की सूचना प्राप्त होती है। स्कैनिंग एक तीव्र पठन है जो हमें किसी विशिष्ट तथ्य की जानकारी प्राप्त करने के लिए केंद्रित करता है। स्कैनिंग में आंखों की गति का विशेष महत्व होता है। यह पाठक की समस्या या प्रश्न का समाधान प्राप्त करने का एक विधि है। स्कैनिंग का प्रयोग किसी विशिष्ट जानकारी को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जैसे नाम, दिनांक, सूत्र या उपवाक्य आदि। अब जो स्कैनिंग है उसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है वो यहाँ पे बताया गया है कि इसका प्रयोग सिर्फ नाम जानने के लिए, दिनांक जानना, सूत्र या उपवाक्य के लिए किया जाता है। स्कैनिंग अवलोकन का प्रयोग। स्कैनिंग का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है। स्कैनिंग का प्रयोग अक्सर तकनीकी, वैज्ञानिक या व्यावसायिक सामग्री विशिष्ट जानकारी का पता लगाने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे है जो स्कैनिंग का प्रयोग अक्सर तकनीकी, वैज्ञानिक या व्यावसायिक सामग्री की जानकारी के लिए किया जाता है। स्कैनिंग दूसरी भाषा में शिक्षार्थियों के लिए एक बहुत मूल्यवान कौशल है, क्योंकि वे अक्सर किसी पाठ का विस्तृत पठन नहीं करते, क्योंकि वो कभी पाठ को पूरा नहीं पढ़ते। दैनिक जीवन में भी स्कैनिंग का प्रयोग किया जाता है, जैसे पठन का कार्यक्रम का निर्धारण तथा एक उद्देश्य की प्रासंगिकता आदि। विशिष्ट तथ्यों, नाम, दिनांक, सूत्र, उपवाक्य आदि का जानकारी प्राप्त करने के प्रयोग में किया जाता है। जैसे विशिष्ट तथ्यों, कोई नाम है, उसके दिनांक है, उसका सूत्र है, उस वाक्य में इसकी जानकारी के लिए स्कैनिंग का प्रयोग किया जाता है। अवलोकन में अध्यापक एवं छात्रों की भूमिका। अब जो स्कैनिंग है इसमें टीचर्स और स्टूडेंट्स की क्या भूमिका है। शिक्षक की भूमिका। स्कैनिंग कौशल का छात्रों में ठीक प्रकार से विकास हो। स्कैनिंग कौशल से छात्रों में ठीक प्रकार से विकास हो सके तथा वे उसका प्रयोग छात्र जीवन के साथ भावी जीवन में भी कर सकें, इसमें एक शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक उस प्रामाणिक सामग्री का प्रयोग करता है जिसका संबंध वास्तविक जीवन की समस्याओं से होता है, जैसे टेलीफोन, मूल्य बस कार्यक्रम आदि। शिक्षक द्वारा एक अवतरण का निर्धारण जिसमें विशिष्ट जानकारी छिपी रहती है। शिक्षक छात्रों से विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने में यह पूछ सकता है कि इस पाठ में विशिष्ट जानकारी किस प्रकार से संगठित की गई है। शिक्षक का यह भी दायित्व है कि वह छात्रों को बार बार याद दिलाए कि वह पठन सामग्री की ओर ध्यानपूर्वक पढ़ें, उस पर ध्यान दें। इसमें छात्र की भूमिका। छात्र द्वारा स्कैनिंग से पूर्व तथा स्कैनिंग के दौरान विभिन्न तथ्यों को दृष्टिगत रखना चाहिए, जिससे विशिष्ट जानकारी को वे सरलतापूर्वक प्राप्त कर सकें। छात्रों को इस तथ्य के लिए जागरूक रहना चाहिए कि उत्तर सदैव छोटा या स्पष्ट शब्द वाक्यों में वाक्यांश में हो। छात्र को इसमें यह ध्यान देना होगा कि जो उनका आंसर है ना वो सदैव हमेशा मतलब छोटा हो, और जो भी उसमें वर्ड वो स्पष्ट हो, एकदम साफ सही हो कि हाँ ये करेक्ट है। किसी भी पाठ्य सामग्री का पठन करने से पूर्व छात्रों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्न किस प्रकार के हैं तथा वे किस विशिष्ट जानकारी की सूचना एकत्रित कर रहे हैं। कि उसमें मैंने ये देखो कि पॉइंट क्वेश्चन के अंदर ये देखो कि इसमें क्या पूछा गया है, हमें उसी के बारे में उसको बताना है। तो ये होता है स्कैनिंग।
छात्र क्या हल ढूंढ रहा है तथा संभवगत संकेत उसे क्या सहायता पहुंचा सकते हैं, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो आज के लिए छात्र स्टूडेंट बस इतना ही। अब मिलेंगे हम दूसरी वीडियो में जिसमें है स्कीमिंग। स्कीमिंग क्या होता है वह वीडियो मैं आपके लिए जल्दी लेके आऊँगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स।